एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हुसैन, मेरे साथ है अली और आज हम इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन पुलिस लेके आए हैं जो कि पुलिस पुलिस का है। तो क्राइम पेट्रोल वर्सेस CIA। नहीं, हमारी कौन सी होती है? हमारा भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस तो वहाँ पे भी है, वो तो ज़रा हम्म। सेपरेट है। ये थोड़ा सा ओवरऑल पुलिस का आपस में दोनों में कंपैरिजन है। यस, ओके। लोग तो दोनों के आई गेस नहीं इतना ज़्यादा अच्छा कुछ रखते ठुल्ले। पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे यहाँ तो ठुल्ले कहा जाता है, मतलब पेट निकले हुए वो। लेकिन मैंने सुना है कि जो इंडिया की मुंबई पुलिस है उसका काफ़ी अच्छा होल्ड है यस, अपने मैंने सिटी वो पे। एक इनकी सीरीज भी देखी थी मुंबई हम्म, पुलिस की, वो जो हाँ काफ़ी मुंबई अच्छे। का वो जो बस रेप का या वो वाला तो पूरा काफ़ी अच्छे जो सीरीज। है पुलिस ऑफिसर्स भी हैं मुंबई में, बाकी स्टेट्स का नहीं। पंजाब का तो खैर मुझे लग रहा है सिमिलर ही है हमारे यहाँ और वहाँ के, दोनों के वो डंडे बस रखते हैं जोर और परफॉर्मेंस पे कम। लेकिन अभी देखते हैं ज़रा इसमें बजट वगैरह और हर चीज़ डिस्कस हुई है, तो लेट्स सी द लेट्स सी। कंपैरिजन। इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब मतलब जहां बड़ा हम शुरुआत डिफरेंस से होने शुरू वाला कर है। ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं 20 पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले बैलेंस फोर्स में मौजूद हैं तो इनके रेशियो। लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों Every की जरूरत तो 25 पड़ेगी ही crore, ना। तभी तो 4-5 इंडियन crore, पुलिस फोर्स के like ऑफिसर्स के this. लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 Oh, करोड़ रुपए such जमा a करके huge संभाल के budget. रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। 130 पर जहां ये दोनों देशों के ऑफिसर्स की बहुत आबादी कम में budget इतना है। ज्यादा फर्क है, वहाँ एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहां भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, 5% वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थी। लेकिन ये तो भूल से भी मत सोचना कि हमारे पड़ोसी देश की हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं। पर इन वो भी, औरतों I के guess, साथ सिर्फ ये अकेला higher rank पे। नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं, और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर दिए जाते हैं। खैर, जहां औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहां कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है। और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं DSP, जिनको सुपरवाइज करने के लिए हर राज्य में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं, जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें IPS की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के DGP, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। नंबर 3, आर्म्स एंड एम्युनिशंस। वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हां, और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, एंथोनेट M9B, कॉर्नर शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ तेज और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, ग्लॉक पिस्टल, हेकलर्स एंड कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉर्ट गन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात आती है वहाँ दोनों के यहाँ की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है,
जहां सिर्फ सितंबर 2018 चोर से भी अगस्त गुजरते 2019 तक शूट के कर देते समय हैं। में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान यहाँ का तो भी कुछ मुश्किल हो यही गया। हाल है, जहां आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ एक महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा Armored सकता था? vehicles हों नंबर इनके 4, पास। पुलिस की गाड़ियां। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया इंडिया की के पास अच्छी है। वाली 2 मुझे लाख याद आ से गई ज्यादा है। उनके गाड़ियां और पास बाइक्स तो मौजूद 10 हैं। साल वहीं एक ही पाकिस्तान गाड़ी के है। पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें जीप 11,000 से देखिए ज्यादा हम। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। अच्छा, ये साथ काम ही है हमारे। 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, जिसमें पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें तो Yes, इनमें not हाईवे JPs. पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर Motorway टोयोटा police is कोरोला good. या प्रैडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को Yeah, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? No doubt। शक्तियों का दुरुपयोग। ओह, क्योंकि आप मानोगे सिंघम। नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 के रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है? क्योंकि ऐसा ही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है, जहां 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1,731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4,720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है, हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। और साथ ही ओके, कुल मिला के क्या लगता है? मुझे लगता है सिर्फ बजट में डिफरेंस है, बाकी और तो ट्रेनिंग बेसिकली बेटर इक्विपमेंट अगर दोनों को दिया जाए तो यू नो दीज फोर्सेस कैन एक्सेल। और ऐसी बात भी नहीं है जहाँ पे पुलिस लोगों को बचाने का काम भी करती है। बहुत ज़्यादा केस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों की मुश्किलात हल भी किया जाता है। और इतने बड़े कंट्रीज में Yes। इतनी पॉपुलेशन हो तो आई थिंक इस तरह के केसेस आना मतलब लेकिन काइंड ऑफ नॉर्मल। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इशू है, स्टैंडर्ड हमारे बाकी कंट्रीज से थोड़े हाँ बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं काफी हाँ, ज्यादा, काफी अगर कम। डेवलप्ड कंट्रीज से हम कंपेयर Yeah, करें तो absolutely। हमारे काफी साउथ एशिया में स्पेशली बेटरमेंट की यू नो हाँ। वेरी गुड वीडियो, वेरी न्यूट्रल वीडियो। और यू नो स्टार्ट्स मे बी ट्विंकिंग अ बिट, लेकिन जो स्टोरीज एक रियलिटी बताने की कोशिश की है, दैट इज हाँ, रियलिटी चेक जो था वो इस वीडियो में था कि ये पुलिस में कहाँ इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए। जी, ओवरऑल दोनों बिल्कुल। पुलिस का सेम है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कुछ थोड़ा सा हाई लेवल का कोई इशू होता है तो पुलिस नहीं उसको फिर आर्मी वगैरह आके कैटर करती है। तो वो अच्छी बात नहीं है कि सिविल जो है इंस्टीट्यूशन उन्हीं को देखना चाहिए सारा, absolutely। तो उनको इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए हमें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।